प्रेम विवाह। रात के वक्त पति पानी पिलाओ। पत्नी पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंखें खुली तो देख के बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक दे दे कमीने। बंटी, यार डब्बू, मच्छरों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? डब्बू, रात को सोने से पहले एक मच्छर मार दिया करो ताकि बाकी के मच्छर उसके जनाजे पर चले जाएं और फिर आप मजे से सो सको। चिंटू के पिताजी, मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है? टीचर, बस ये समझ लीजिए कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज इसी के लिए की थी। मैं सोचता था कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए मैंने फिर सोचना ही छोड़ दिया। पापा, वेटर एक बियर और एक आइसक्रीम लाओ। बेटा, आइसक्रीम क्यों पापा, आप भी बियर लीजिए। पापा की चप्पल रुक नहीं रही है। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? हर्ष, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने? हर्ष, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक स्टिक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। कुछ लोग ग्रुप में ऐसे छुप कर बैठे हैं जैसे एडमिन उनसे कर्जा मांगता हो। भाइयों, एडमिन को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ग्रुप में आप हो, हमें पता भी तो चलना चाहिए। पहली बार कोई चाइनीज प्रोजेक्ट गारंटी के साथ आई है। कोरोना, ऊपर जाने की 101% गारंटी। एक बार चिंटू ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण चिंटू एक गंजे आदमी की सीट पर बैठ गया। आदमी गुस्से से बोला, हाँ हाँ, मेरे सिर पर आकर बैठ जा। चिंटू, नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, वहाँ से फिसलने का डर है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी की बहन है। टीचर ने परीक्षा में 4 पेज का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। पप्पू ने 3 पेज खाली छोड़ दिए। चौथे पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। असली विद्यार्थी वे ही होते हैं जो पास में सोए माँ या बाबूजी की करवट बदलते ही ऐसे पन्ने पलटने लग जाते हैं जैसे अब पीएचडी निपटा के ही उठेंगे। चिंटू, हेलो भाई, क्या हाल है? पिंटू, मस्त हूँ भाई, तू सुना? चिंटू, यार एक काम था। पिंटू, हाँ तो भाई कर ले, बाद में बात करेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड भी बड़ी अजीब है दोस्तों। उसे हर त्योहार पर मुझसे गिफ्ट मांगने की आदत है। कल उसका फ़ोन आया और बोली, रक्षाबंधन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? टीचर, चिंटू बताओ, पति और पत्नी में कौन बड़ा होता है? चिंटू, मैडम पत्नी बड़ी होती है। टीचर, अच्छा, बताओ कैसे? चिंटू, मैडम पति में छोटी ई की मात्रा आती है और पत्नी में बड़ी ई की मात्रा आती है। टीचर बेहोश। कल रात मेरा दोस्त गाना गा रहा था।
जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। फिर क्या, मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए। बेचारे को कल रात से बुखार है। तीन आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुँचे। पहला आदमी, मैं पुजारी था, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे स्वर्ग में भेजिए। भगवान, इसे नरक में ले जाओ। दूसरा आदमी, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की है। भगवान, इसे भी नरक में ले जाओ। तीसरा आदमी, मैं एक शादीशुदा आदमी था। भगवान भावुक होकर, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। लोग अपनी डीपी पर लिख रहे हैं, मेरी बेटी मेरा अभिमान। मेरे एक दोस्त ने लिख दिया, मेरे ससुर की बेटी मेरे जीवन में आंधी तूफान। एक अंग्रेज ने एक बनिए से पूछा, आप अपने कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? बनिया, बहुत आसान है। मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 29 बनवाई है। 30वीं का पार्किंग चार्ज 100 रुपये है, तो 100 रुपये बचाने के लिए हर कोई एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करता है। अंग्रेज ने जमीन पर लेटकर बनियों को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी वो अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले थे। और आजकल तो लड़के एक लड़की क्या पटा ली साले, फोन तक नहीं उठाते। टीचर, पप्पू तुम कॉलेज किस लिए आते हो? पप्पू, विद्या पाने के लिए। टीचर, तो अब सो क्यों रहे हो? पप्पू, क्योंकि आज विद्या नहीं आई है सर। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पत्नी, मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें देखे बगैर ही शादी कर ली। पति, और मेरी शराफत देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। पप्पू, हेलो वोडाफोन सर्विस, मैडम मेरा बिल बहुत आया है। इतनी तो बात नहीं की। वोडाफोन कस्टमर केयर, आपका प्लान क्या है? पप्पू, अभी तो ऑफिस में हैं, शाम को बियर पिएंगे, आप बताइए। एक वक्त था, रात के 12 बजे के बाद भूतों प्रेतों और चुड़ैलों से लोगों को डर लगता था। अब लगता है जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक ने इनका रोजगार ही छीन लिया हो। लड़का लड़की देखने गया, उनको बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया। लड़की डरते डरते, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का, अभी तक 3 थे, अब 4 हो गए। जब कोई सुबह सुबह आवाज लगाने से भी ना उठे तो उसको उठाने का एक नया तरीका लाया गया है। उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरा बाप तेरा मोबाइल चेक कर रहा है, कूद के भागेगा। हमारे एडमिन साहब एक दिन तालाब में गिर गए। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। मछली को लेकर किसी तरह बाहर निकलकर जमीन पर रख दिया और फिर एडमिन पानी में कूद गया। बोला, तू तो कम से कम अपनी जान बचा ले। बाजार में हमारे एडमिन की किसी ने पिटाई कर दी। एडमिन, रुक तुझे अभी बताता हूँ। एडमिन भागकर मेडिकल स्टोर पर गया। एडमिन, भैया गोली देना। मेडिकल वाला, सर दर्द,
कि या बदन दर्द की। एडमिन कोई भी दे दो, मुझे तो बंदूक में डालनी है। मेडिकल वाला भी बेहोश।